हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुयश है। आप देख रहे हैं माइंड बॉडी स्पिरिट हिंदी। आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बड़ी शक्तिशाली टेक्निक है, जिससे हम अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, जो भी हम अपने जिंदगी में चाहते हैं, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काफी तेजी से पा सकते हैं। और बहुत ही पावरफुल ये एक प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत। विजुअलाइजेशन का मुझे एग्जैक्टली हिंदी तो नहीं पता है, लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपनी आंखें बंद करके मन में ही कुछ देखना। जैसे हम मन में सोचते हैं उसी तरह हम मन में देखते भी हैं। जैसे ऐसा कई बार होता है कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ में, मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूं, सामने कोई स्ट्रिक्ट सी टीचर हैं, वो पढ़ा रही हैं और किसी ने कुछ बोला, फ्रेंड आपस में मजाक कर रहे हैं और किसी ने कुछ बोला और वो इमेज सामने आ गई और इमेज सामने आने की वजह से बड़ी तेज हंसी आ गई क्लास में। तो स्टूडेंट लाइफ में काफी मैं जूझ चुका हूं इस प्रॉब्लम से और हम सब के साथ ऐसा हुआ होगा। वो असल में क्या होता है कि विजुअलाइजेशन हो जाता है। किसी ने कोई मजाक किया जो कि इन इटसेल्फ उतना फनी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो इमेज सामने आ गई तो काफी फनी हुआ। और एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम थी आज तक स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन अब हम इसको प्रॉब्लम ना होके इसे हम सोल्यूशन बना सकते हैं और इससे बहुत से हमारे काम आसान हो सकते हैं। हम काफी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विजुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं, क्यों विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों ये एक पावरफुल प्रोसेस है। साथ में विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, क्या आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे मेन चैनल माइंड बॉडी स्पिरिट पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा है। हमें विजुअलाइजेशन फर्स्ट पर्सन में करना चाहिए या थर्ड पर्सन में करना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन कि हमें कितनी देर, कितने बार दिन में कितना विजुअलाइज करना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस का भी मैं आंसर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है हम सबकी। और मेरा दूसरा चैनल भी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हिंदी का चैनल पीछे ना रहे, जल्दी से ये भी उस चैनल की तरह 10,000 15,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाए। इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये विजुअलाइजेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं और उस सोचने की वजह से हम जो कुछ भी फील कर रहे हैं, दरअसल वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। यानी कि अगर आज हम अच्छा फील कर रहे हैं और ज्यादातर टाइम हम अच्छा फील कर रहे हैं, डोमिनेंट थॉट जिसको कहते हैं, यानी कि ज्यादातर समय जो हमारी फीलिंग है, अगर वो अच्छी फीलिंग है, खुशी वाली फीलिंग है, तो एटलीस्ट आज के दिन के लिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आज मैंने जरूर कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए खुशियां अट्रैक्ट की हैं। वही अगर हम आज ज्यादातर टाइम नाराजगी फील कर रहे हैं, गुस्सा में बिताया हमने पूरा दिन, तो ये हम कह सकते हैं कि आज हमने, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल गुस्सा ही जो चीजें दिलाएंगे वही हमने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अच्छी चीजें अगर अट्रैक्ट हो भी नहीं थी तो कहीं ना कहीं हमने रुकावट डाल दी। यानी कि जो हम फील करते हैं दरअसल उसको हम अट्रैक्ट करने के पोजीशन में होते हैं, और जब वो फीलिंग एक इंटेंसिटी पे पहुंच जाती है, एक स्तर पे पहुंच जाती है, तो वो चीज वाकई हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। हम खुली आंखों से उन चीजों को भी देख पाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो कोई भी वो टेक्निक हमारे लिए एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर, कोई भी टेक्निक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर वो हमें उन फीलिंग्स को फील करने में मदद कर पाए जो हम आगे चल के अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए दरअसल विजुअलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने शुरू में बड़े मजाक में आपको एक एग्जांपल दिया कि दोस्त ने बड़े हंसी मजाक में एक चीज कही, वो चीज दरअसल तो सामने नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने मन ही मन उस चीज को देख लिया तो हमें हंसी आ गई, जबकि हंसी तो नहीं आनी चाहिए थी, वो चीज तो सामने है ही नहीं। तो दरअसल यही होता है कि जब हम कोई चीज विजुअलाइज करते हैं, जब किसी चीज की इमेज हमारे सामने होती है, हमारा जो माइंड है वो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, फर्क नहीं बता पाता कि दरअसल वो चीज वाकई सामने है, टैंजिबल है, हम उसे छू सकते हैं, या फिर वो चीज इमेजिनरी है, ये उसको नहीं पता होता। हमारा माइंड सोचता है कि हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है, और इसलिए अकॉर्डिंगली वो फीलिंग्स हमारे मन में आ जाती हैं। और इसीलिए विजुअलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे तो वो फीलिंग्स को हम अपने मन में उतार पाएंगे, और अगर उन फीलिंग्स को उतार पाएंगे मन में और काफी लंबे समय तक इसको कर पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो धीरे धीरे उस स्तर तक वो फीलिंग पहुंच जाएगी कि हम उस चीज को वाकई अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन क्या है कि हम आंखें बंद कर लें और हम जो कुछ भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं ऑलरेडी अपने को उस चीज को हासिल किया हुआ देखें। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बहुत अच्छी सी कोई कार है जिसको मैं अपने लाइफ में चाहता हूं, तो अगर मैं आंखें बंद करूं और मैं ये सोचूं कि वो कार जब मेरे लाइफ में होगी तो मुझे कैसा लगेगा, और
मैं वाकई उसको महसूस करूं और वाकई मैं वो इमेजेस को मन में लाऊं कि अच्छा ठीक है, मैं घर से निकला और बाहर वो चमकती हुई नई कार खड़ी है और फिर मैं उसमें बैठ गया और वो सीट तो बहुत कंफर्टेबल है और उसका एसी बहुत इफेक्टिव है और वो बड़ी तेज चल रही है, उसका पिकअप बड़ा अच्छा है। ये सब कुछ अगर मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं, अपने मन की इमेज, अपने मन में इमेजेस फॉर्म कर पा रहा हूं, तो वाकई में आप देखोगे, जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि वो फीलिंग्स उसी तरह आपके मन में आती जाएंगी। और दरअसल वो चीज तो है नहीं अभी लाइफ में, लेकिन क्योंकि हमने विजुअलाइज किया इसलिए उसको होने वाली फीलिंग हमने अपने मन में उतार ली, और इसीलिए विजुअलाइजेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने वाकई इसको एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही पावरफुल होता है विजुअलाइजेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सुयश मैंने तो कभी किया नहीं, क्या मैं कर पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, 1 मिनट से भी कम का इसमें समय लगेगा। लेट अस फाइंड आउट, पता करते हैं कि क्या आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक पपी है, पपी मतलब एक पिल्ला है, बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा पिल्ला है दोस्तों, बिल्ला नहीं, पिल्ला। ओके, अभी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो पिल्ले को, उस पपी को विजुअलाइज मत करिए। पिल्ला, बिल्ला, कुछ भी, जो कुछ भी आपने सुना उसको प्लीज आप विजुअलाइज मत करिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए आज यहां बैठ के ये चैनल मैं बनाया हूं, ये वीडियो बना रहा हूं आपको विजुअलाइजेशन सिखाने के लिए। प्लीज मेरी बात मान लीजिए और उस पपी को, पिल्ले को विजुअलाइज मत करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपने नहीं किया होगा विजुअलाइज। अब चलिए हल्के से, बहुत ही जेंटली, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया दोस्तों कि आप उस पपी को विजुअलाइज मत करिए, लेकिन मुझे पता है, सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% लोगों को वो पिल्ला दिख गया होगा, राइट। किसी को व्हाइट दिखा होगा, किसी को ब्राउन, किसी को ब्लैक, लेकिन एक पपी सबने देखा होगा। और तो और वो बिल्ला भी कुछ लोगों को दिख गया होगा। मैंने जब कहा ना कि बिल्ला नहीं पिल्ला, तो कुछ लोगों को पिल्ला और बिल्ला साथ में शायद दिख गया हो। तो मुझे इस बारे में बात करने की बहुत जरूरत नहीं है कि आप विजुअलाइज कर पाएंगे या नहीं, या विजुअलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हम सब बचपन से ही, जब पैदा हुए थे तब से ही इस एबिलिटी के साथ पैदा हुए कि हम जो सोचते हैं उसकी एक मेंटल इमेज मन में बन जाती है, सामने आ जाती है, वो पिक्चर चलने ही लगती है। इसलिए हम सब विजुअलाइज कर सकते हैं। सिंपली जो कुछ भी हम चाहते हैं आगे चल के, जो हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको आंखें बंद करके मेंटल उसकी इमेजेस क्रिएट करें, एक पिक्चर जैसा उसको चलाएं, और आप देखोगे कि वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने लगेगी, वो फीलिंग क्रिएट होने लगेगी, और धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस में भी आने लगेगा कि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि विजुअलाइजेशन हमें फर्स्ट पर्सन में करना चाहिए या थर्ड पर्सन में करना चाहिए। काफी सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है और इसका जवाब यह है कि नहीं मैटर करता, कोई ऐसा रूल नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का कोई बड़ा सटीक तरीका है। कोई भी सटीक तरीका नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो चीज मेरे लिए बहुत अच्छी काम करेगी हो सकता है आपके लिए कुछ और उतना ही अच्छा काम करे। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज है कि वो फीलिंग आ रही है या नहीं, है ना, जिसको कहते हैं फील आनी चाहिए। तो फील अगर आ रही है तो फर्स्ट पर्सन भी अच्छा है, थर्ड पर्सन भी अच्छा है। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पर्सन में ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि हम उस दुनिया को फर्स्ट पर्सन में ही तो देख रहे हैं। तो जब हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज भी करते हैं तो ज्यादा अच्छे से वो फीलिंग्स हम इवोक कर पाते हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा, कुछ किताबों में मैंने देखा, लोग थर्ड पर्सन की भी उन्होंने एडवोकेसी की है। उन्होंने बताया है कि थर्ड पर्सन में आप एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह प्ले होते हुए अपनी लाइफ को देख सकते हैं, और बहुत से लोगों को वो टेक्निक भी अच्छी लगती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही ट्राई कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज आप फर्स्ट पर्सन ट्राई कर लीजिए, कल थर्ड पर्सन ट्राई कर लीजिएगा, और देखिए कौन सा आपको अच्छा लगता है। और मैं तो ये भी कहूंगा दोनों कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन बहुत ज्यादा करते करते बोर हो गए, चलो आज पिक्चर देखते हैं अपने जबरदस्त लाइफ की जो फ्यूचर में आने वाली है, एक पिक्चर देखा जाए। तो आज थर्ड पर्सन कर लिया तो वो बोरियत नहीं हुई, राइट। तो उसको मिक्स एंड मैच करिए, सब कुछ करिए। जो चीज आपको, जो करने में मजा आता है ना, जो भी करने में आपको जॉय महसूस होता है, उसको करिए। दूसरा सवाल है कि कितना विजुअलाइज करें, दिन में कितनी बार करें, जब करें तो कितनी देर करें। अगेन देखिए, कोई सटीक, कोई सेट रूल नहीं है। और मैंने एक बार मजाक में बोला था कि कोई ऐसा ऑफिसर नहीं बैठा है यूनिवर्स के अंदर और वो देख रहा है कि अच्छा इन्होंने थर्ड पर्सन में विजुअलाइज किया तो अब इनकी तो हम इंटेंशन नहीं पूरे होने देंगे, या उसने कहा अच्छा इन्होंने दिन में 2 ही बार किया तो नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ऑफिसर नहीं बैठा हुआ है ऊपर। और जितना भी आपको करने में अच्छा लग रहा है,
मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि दिन में 1-2 बार अगर आप 10-10, 15-15 मिनट के लिए कर लें और दिन में कई बार अगर 3-3, 4-4 मिनट, 5 मिनट के लिए कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि ये करने के चक्कर में अगर आप प्रेशराइज हो गए कि अरे भाई सुयश ने कहा था कि दिन में 2 बार करना है, सुबह तो किया था, अब जल्दी से दफ्तर से घर में पहुंचूं जिससे कि अभी विजुअलाइज भी करना है, और आप पूरा शाम आप टेंशन में हो कि अभी घर जाके हमें विजुअलाइज करना है, तो उसका उल्टा असर हो जाएगा, राइट? तो वो एक काम जैसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे लाइफ में काफी स्ट्रेसफुल चीजें होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको स्ट्रेस फ्री बनाना चाहिए, आपके लाइफ में स्ट्रेस ऐड नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई सेट रूल नहीं है। हाँ, आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको वो चीज, वो फील उतना ज्यादा आता जाएगा, लेकिन फिर भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर मत पुट करिए। मैंने ये देखा है कि अगर कोई भी चीज है जो हमें वाकई चाहिए, अगर वो हमारा सपना है, तो उसको विजुअलाइज करने में हमें बड़ा मजा आता है और हम मौके ढूंढते रहते हैं कि कब हम विजुअलाइज करें, राइट? और मैंने तो देखा कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी टैक्सी में हूँ, बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, फ्लाइट में हूँ, तो मैं विजुअलाइज करने ही लगता हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है वो करना, दैट आई स्टार्ट डूइंग दैट। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जितना करने में आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, जॉय महसूस हो रहा है, उतना आप विजुअलाइज करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, साथ ही साथ विजुअलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स भी हैं जिससे हम विजुअलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो हम फीलिंग्स फील कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा इंटेंस बना सकते हैं। इस वीडियो में उसको नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा छोटा रहे। जल्दी ही अगले 2 दिन के अंदर इसी चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आपका विजुअलाइजेशन सेशन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन चला जाए कि ये वीडियो अपलोड हो गया है और आप जल्दी से उसको आके देख लें। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे इस वीडियो में बात करके और जल्दी ही फिर मुलाकात होगी।